नमस्कार दोस्तों, चोरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई आज हम पढ़ेंगे भाई हवा महल जो जयपुर ज़िले में स्थित है ना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई हवा महल कहाँ पर स्थित है। हवा महल जयपुर ज़िले में। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई हवा महल के निर्माण की। तो हवा महल का जो निर्माण है वो कब हुआ है भाई? 1799 ईस्वी में। कब हुआ है भाई हवा महल का निर्माण? 1799 में हुआ है। ठीक है। फिर बात करेंगे हवा महल का भाई निर्माण करता है, यानी निर्माण किसने करवाया था हवा महल का? तो हवा महल का निर्माण करवाया था भाई सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। फिर बात करेंगे भाई हवा महल की वास्तुकला है वो किस पर आधारित है? तो ये राजपूत और मुगल दोनों शैली का क्या भाई मिश्रण स्वरूप है ना, मिश्रण है। फिर बात करेंगे भाई वास्तुकार। हवा महल का वास्तुकार कौन था भाई? लालचंद उस्ता है, वो हवा महल के क्या हैं भाई? वास्तुकार हैं। फिर बात करेंगे भाई हवा महल के निर्माण में कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया? तो बलुआ पत्थर है ना, बलुआ, इन पत्थरों का उपयोग किया गया भाई हवा महल के निर्माण में। हवा महल के निर्माण में बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। फिर बात करेंगे भाई हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो हवा महल में 365 खिड़कियां हैं। हवा महल के अंदर कितनी खिड़कियां बनी हुई हैं? तो 365 खिड़कियां वो हवा महल के अंदर बनी हुई हैं। फिर बात करेंगे भाई झरोखे। हवा महल में कितने झरोखे बने हुए हैं? तो 953 झरोखे हवा महल में बने हुए हैं। फिर बात करेंगे भाई कितने मंजिला है हवा महल? हवा महल है वो कितने मंजिला है? तो हवा महल 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। हवा महल कितने मंजिला है भाई? 5 मंजिला है। और पूछ ले भाई 5 मंजिलों के नाम बताओ। तो सरद पहली मंजिल का नाम हो गया, और दूसरी मंजिल का नाम हो गया रतन, तीसरी मंजिल का नाम हो गया विचित्र, और चौथी मंजिल का नाम हो गया प्रकाश, और लास्ट में 5वीं मंजिल का नाम हो गया हवा। यानी हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 5 मंजिलों के नाम पूछ ले तो कौन कौन से हैं? तो सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। और क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हवा महल की दूसरी मंजिल का क्या नाम है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो क्या हो जाएगा? दूसरी मंजिल रतन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद करना ही करना है आपको। हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला, और 5 मंजिलों के नाम भी आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। फिर बात करेंगे भाई आकृति की। हवा महल की आकृति की। हवा महल की आकृति कैसी है? तो हवा महल की आकृति है भाई श्री कृष्ण के मुकुट के समान। किसके समान है भाई? हवा महल की आकृति श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण, उनका जो मुकुट है ना उसके समान है भाई हवा महल की आकृति। और पिरामिड भी हवा महल की आकृति है, अर्धचंद्र भी हवा महल की आकृति है। फिर बात करेंगे भाई प्रवेश द्वार की। हवा महल का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है भाई आनंद पोल को। यानी हवा महल के अंदर प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार है उसको कहते हैं भाई आनंद पोल। क्या बोलते हैं उसको? आनंद पोल। हवा महल के अंदर अपन प्रवेश करते हैं, जो सबसे पहले प्रवेश द्वार आता है उसको बोलते हैं आनंद पोल। फिर बात करेंगे भाई हवा महल की कुल ऊंचाई की। यानी हवा महल है की ऊंचाई कितनी है? तो 87 फीट है, यानी 87 फीट है वो हवा महल की कुल ऊंचाई है। फिर बात करेंगे भाई हवा महल है वो कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? तो हवा महल है वो भाई 87 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यानी 87 डिग्री कोण पर हवा महल है वो झुका हुआ है। फिर बात करेंगे हवा महल को संरक्षित स्मारक किस वर्ष घोषित किया गया? यानी संरक्षित स्मारक है वो हवा महल को किस वर्ष में घोषित किया गया? तो 1968 में। हवा महल को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किस वर्ष किया गया? तो 1968 में। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हवा महल में संग्रहालय स्थापित किया गया, यानी हवा महल के अंदर एक संग्रहालय स्थापित किया गया था, वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1983 में, यानी 1983 में हवा महल के अंदर एक संग्रहालय है वो क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। फिर बात करेंगे भाई हवा महल के ऊपर एक क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। किस वर्ष में हुआ है? तो 1986 में, 1986 में। और कितने पैसे का हुआ है? तो 50 पैसे का। हवा महल के ऊपर 50 पैसे का डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ है? 1986, यानी 1986 में
फिर बात करेंगे भाई हवा महल है वो किसकी प्रेरणा लेकर बनाया गया था, यानी किस महल को देखकर बनाया गया था हवा महल। तो खेतड़ी महल है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। इसकी प्रेरणा लेकर है वो हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो अब ये तो अपने हवा महल पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हवा महल से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो हवा महल में क्वेश्चन बनते हैं एक तो इसके निर्माण से, कि हवा महल का निर्माण है वो किस वर्ष हुआ, तो 1799 में। एक पूछ लेता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, ये दूसरा नंबर हो गया, है ना। फिर पूछ लेता है कि वास्तुकार, हवा महल का वास्तुकार कौन था भाई, लालचंद उस्ता, है ना। और खिड़कियां भी पूछ लेता है कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं, तो 365। ठीक है, जो मेन है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर पूछ लेता है कि हवा महल कितने मंजिला है, तो 5 मंजिला है, ये 5 नंबर हो गया, है ना। फिर पूछ लेता है एक आकृति से भी पूछ लेता है कि हवा महल की आकृति कैसी है, तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान है आकृति, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। और एक ये भी पूछ लेता है कि हवा महल का जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है, ये 7 नंबर हो गया, है ना। और क्या पूछता है, और पूछता है कि भाई हाँ डाक टिकट है वो किस वर्ष जारी किया गया था, तो 1986 में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और एक ये भी पूछ लेता है कि भाई बताओ खेतड़ी महल की प्रेरणा लेकर कौन सा महल बनाया गया था, तो हवा महल है वो खेतड़ी महल की प्रेरणा लेकर बनाया गया था, ये 9 नंबर। हवा महल से ये क्वेश्चन बनते हैं। और एक स्मारक वाला, यानी हवा महल को संरक्षित स्मारक घोषित किस वर्ष किया गया था, है ना, ये 10। और एक हवा महल में संग्रहालय स्थापित है, तो 1983 में हवा महल में एक संग्रहालय वो स्थापित किया गया था। तो इनसे बार हवा महल से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।